नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के लिए टॉप 30 हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा वीडियो होगा और टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि द पेंटिंग ऑफ अभिनेंद्र नाथ टैगोर आर। तो ये जो थी अभिनेंद्र नाथ टैगोर जी, इनकी रिवाइवलिस्ट पेंटिंग थी। रिवाइवलिस्ट पेंटिंग थी और इन्होंने ब्रिटिश आर्ट का जो डोमिनेशन था उसको ख़त्म किया था। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये कि 1907 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स को स्टार्ट किया था और हेल्प इन्होंने ली थी ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर जी की। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में स्टार्ट किया था और रिवाइवलिस्ट थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट बाल गंगाधर तिलक। ये आपका 68 बीपीएससी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1896। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तिलक सपोर्टेड एंटी काउ किलिंग। ये भी करेक्ट है। तिलक सपोर्टेड ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तिलक जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी भी इसमें थे। तो इसमें डी होगा इसका, मोर देन वन ऑफ दी अबव। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द टर्म आदिवासी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाई, इट वॉज कॉइंड बाई। अगर थोड़ा सा आपने इसमें गेस वर्क भी आप करना चाहें तो इसमें ये दोनों का आप लोग, क्योंकि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा, तो हम यहाँ पे गेस में ठक्कर बापा मान सकते हैं और यही आंसर है। ठीक है, इन्होंने इसको यूज़ किया था पहली बार ट्राइबल वर्ड को। और हाँ, तो ये ठक्कर बापा जी ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। आंसर सी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन एजुकेशन कंसिडर द फॉलोइंग। देखिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जब आप आएँ तो हो सकता है इसमें एक आध पॉइंट आपका मिसिंग हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपके उसमें होना चाहिए कि ये आपका 1854 में आया है वुड्स डिस्पैच 1854। और हिंदू कॉलेज 1817 और कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो वो तो आपका सबको पता है कि 1858 में आया है। ठीक है, 1858। तो इसमें आपको वुड्स डिस्पैच। ठीक है, तो मेन चीज़ है इसमें एडम्स रिपोर्ट। ये थोड़ा सा अनकॉमन टाइप का एडम्स रिपोर्ट जो है वो 1835 का है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4312 4312। इसका आंसर बनेगा 4312। ठीक है, हिंदू कॉलेज देन एडम्स रिपोर्ट, देन वुड्स डिस्पैच, देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से भी देख सकते थे आप। अगर आपको ये दोनों पता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1858 और ये 1854, तो वन के बाद टू आएगा। अगर आप इस चीज़ को भी देख रहे होते कि वन के बाद टू आएगा, इस तरीके से भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिमला डिप्यूटेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रिलेटेड थी सर, एक्चुअली शिमला डेलीगेशन गया था। ठीक है, आगा खान सर और उनके बीच में, और उसी से मुस्लिम लीग बनी थी। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अच्छा, आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि जब शिमला डेलीगेशन गया था तो उस वक्त उस टाइम पे कौन थे आपके वाइसरॉय, कौन थे आपके वाइसरॉय? ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में शिमला डिप्यूटेशन के ऊपर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। आलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो अगर इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या करेक्ट नहीं है। इट वाज लेड टू द एंड ऑफ अनुशीलन समिति। सर अरविंदो डिफेंडेड बाय चितरंजन दास इन दिस केस। इन दिस केस नरेंद्र गोस्वामी बिकेम द ऑफिशियल विटनेस, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि सारे जो इसके ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। इट लेड टू द एंड ऑफ अनुशीलन समिति। चितरंजन दास जी ने इनको डिफेंड किया था और नरेंद्र गोस्वामी बिकेम द ऑफिशियल विटनेस। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आगे आते हैं, तो इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। हु लेड द वेस्टर्न अनुशीलन समिति। वेस्टर्न अनुशीलन समिति को किसने
हु लेड दी वेस्टर्न इंश्योरेंस कमेटी, ये थे जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघ जतिन भी कहते हैं। जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघ जतिन भी कहते हैं, ठीक है। और द ग्रुप वॉज फेमस फॉर सीरीज ऑफ डेकॉइटीज जो इन्होंने वहाँ पे, रॉबरीज जो उन्होंने बहुत सी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। रामोसी फेजेंट आर्मी was active in which part? It was active in Western Ghat basically. Western Ghat जिसका स्पेशल वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। Then in which language केसरी and मराठा was? तो केसरी इन मराठी एंड मराठा वॉज इंग्लिश। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, ठीक है। केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। Then United India House was founded by Taraknath Das and more than one of the above. D इसका आंसर होगा, more than one of the above, more than one of the above, तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार इन सिएटल, और टाइम था 1910। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट होम रूल लीग? होम रूल लीग के बारे में इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है होम रूल लीग के बारे में? अच्छा, क्या है होम रूल लीग के बारे में? कह रहे हैं इन सितंबर 1916 एनी बेसेंट फाउंडेड हर होम रूल लीग इन मद्रास, करेक्ट। तिलक फाउंडेड इज होम रूल लीग इन अप्रैल 17, ठीक। इन 1920 महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो इसका क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इन 1920 महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग एंड चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। और स्वराज सभा, ये सवाल आईएएस का है सर। स्वराज सभा 1920 में, ठीक है, गांधी जी ने इसकी वो प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट किया था। और साथ ही साथ 17 अप्रैल में 1917 के अप्रैल में जो है वो तिलक जी ने फाउंड किया था, और 16 में एनी बेसेंट ने फाउंड किया, ठीक। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है द प्रोविजन ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन विच एक्ट? ये 1919 के एक्ट में है, बी 1919 के एक्ट में है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण? दिस मूवमेंट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी अगेंस्ट तिनकथिया, ठीक। 3/20 इस इतने एरिया पे बोना होता था, ठीक है। तो तिनकठिया के अगेंस्ट था, करेक्ट। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ चंपारण एग्रो कमिटी अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट, तो इसका इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट है, तो सर नॉट यही करेक्ट है। महात्मा गांधी जी मेंबर थे, जो कमेटी बनी थी ना उसके मेंबर थे, यहाँ कह रहा है नॉट मेंबर, तो यही गलत है। इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, जी आप याद रखिए ये कोड सी। जहाँ पर बात करें चंपारण, वहाँ पे याद रखिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, सी। तो इसका आंसर होगा बी जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक। महात्मा गांधी मेंबर थे जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी चंपारण एग्रो कमेटी की। ऑल राइट, 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मिडिल क्लास इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 मिडिल क्लास सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो है अपोज। मिडिल क्लास जो है वो रिवोल्ट को अपोज कर रहा था, अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट वॉज नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो नॉट सपोर्टेड बाई ऑल ग्रुप एंड सेक्शन। सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो तो वैसे भी इतना सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। इन दिस रिवोल्ट मैनी इंडियन रूलर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश एंड मिडिल एंड अपर क्लास, तो जो लोअर क्लास था सिर्फ वही लड़ रहा था, मिडिल एंड अपर क्लास एंड द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्टेड द रिवोल्ट। तो सीधे क्या है, उस जिसको आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो मिडिल क्लास उसको अपोज कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। और which of the following European started the policy of taking the part in the quarrels of Indian princes with the view to acquire territories? तो ये सर ड्यूप्ले थे। कौन थे? ड्यूप्ले, ड्यूप्ले, ठीक है।
फ्रेंच टेरिटोरियल में जो जो होल्डिंग्स थी उसमें ये गवर्नर जनरल थे और ये इंटरफियर करते थे। उसके बाद वो लेटर ऑन इसी पॉलिसी को ब्रिटिशर्स ने भी फॉलो किया। ठीक है, आगे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठग्स। सप्रेशन ऑफ ठग्स के कौन थे? तो वो थे सर आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें इन्होंने अपॉइंट किया था कैप्टन स्लीमन को। कैप्टन स्लीमन भी एक नाम याद रखिएगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैप्टन स्लीमन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड। तो अब इसमें देखते हैं, पबना अवध, एका मूवमेंट बंगाल। तो इसमें करेक्टली मैच एक है मुंडा रिवोल्ट झारखंड। मुंडा रिवोल्ट झारखंड। एका जो था वो आपका यूपी में था, अवध में जो है वो एका आएगा। और जो पबना था ये वेस्ट, ये इन्होंने चेंज कर दिया है। पबना जो है वो बंगाल और एका जो है वो यूपी। तो करेक्ट इसका है मुंडा झारखंड। देन आगे बढ़ते हैं, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट महावीर। महावीर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है। ही प्रीच द धर्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 5 हिल्स ऑफ नालंदा। अच्छा। एट द एज ऑफ 72 he attained निर्वाण एट पावपुरी। ओके। ऑल 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म वर गिवन बाई महावीरा। ये नहीं करेक्ट है। ठीक, ये करेक्ट नहीं है। इन लास्ट वन जो था वो दिया था महावीरा ने। महावीर जी ने लास्ट वाला दिया था, बाकी 4 जो थे वो पहले पहले जो तीर्थंकर थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 1 दिया था, लास्ट वन। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। द थ्री रत्नास आर एसोसिएटेड। द थ्री रत्नास आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। द थ्री रत्नास आर एसोसिएटेड विद जैनिज़्म। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को ठीक से कर लीजिएगा एज फार एज बिहार इज़ कंसर्न। पक्का सवाल सर आने वाला है, और यही चीज़ है आपका यूपीएससी में भी। तो ये पोर्शन को आप अच्छी तरह करिए, जिस बुक से भी कीजिए अच्छी तरह कीजिए। इन विच जैन काउंसिल 12 उपांगाज वर फाइनलाइज्ड। इट वॉज सेकेंड जैन काउंसिल। सेकेंड जैन काउंसिल। ओके। Then next, which of the following script of ancient India were written from right to left? Right to left आपकी खरोष्ती स्क्रिप्ट। राइट टू लेफ्ट आपकी खरोष्ती स्क्रिप्ट। और राइट टू लेफ्ट उर्दू भी लिखी जाती है। राइट टू लेफ्ट, उर्दू को भी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। उर्दू को भी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू वर्ड एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया आर फर्स्ट यूज बाई। तो इन्होंने एक्चुअली अगर इसको बोलें तो ये अरब्स ने स्टार्ट किया था। अरब्स जो है पहले इधर सिंधु के इधर रहने वाले सिंधु कहलाते थे। तो जब अरब्स आए, जब उन्होंने इन्वेट किया यहाँ पर, तो वो सिंध नहीं बोल पाते थे। एक्चुअली होता क्या है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। तो वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, उनके मुंह से हिंदू निकला। ठीक, और फिर यहाँ के लोग, तो ये वर्ड वहाँ से आता है, हिंदू वर्ड। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज ओल्डेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट है बी। बृहदारण्यका। बृहदारण्यका उपनिषद जो है वो ओल्डेस्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द लैंग्वेज ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट जो है उसमें ग्रीक भी है, अरमैक भी है। तो इसका आंसर जो है वो मोर देन वन ऑफ दी अबव जाएगा। मोर देन वन ऑफ दी अबव। और जिसमें मेजर जो है वो प्राकृत, ग्रीक एंड अरमैक सारे हैं। प्राकृत, ग्रीक, अरमैक। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी आंसर होगा इसका। देन 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ही बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी। He belongs to Pushyabhuti dynasty. Harshvardhan wrote three dramas, रत्नावली, कादम्बरी और प्रियदर्शिका।
द मेन सोर्स टू नो हर्षवर्धन इज हर्षचरित रिटन बाई राज्यवर्धन। तो यहाँ पर आप देखिए कि आंसर इसका जो होएगा वो मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। द मेन सोर्स टू नो हर्षा इज हर्षचरित रिटन बाई भानाभट्टा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये इसका जो कर ये आप ये याद रखिएगा, ये बुक की हर्षचरित्र जो है उसको भान भत्ता ने लिखी थी, भत्ता ने लिखी थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी दो स्टेटमेंट सही है। ही बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी एंड ही रोट 3 रत्नावली, कादम्बरी एंड प्रियदर्शिका। कैपिटल इनकी थी कन्नौज, कैपिटल इनकी थी कन्नौज, कैपिटल थी कन्नौज, ठीक, कैपिटल इनकी थी कन्नौज। अच्छा, आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच चोला रूलर एनेक्स द एंटायर श्रीलंका। एंटायर श्रीलंका को एनेक्स किया था आपकी राजेंद्र चोला, बी, राजेंद्र चोला, बी। देन ए होल इंस्क्रिप्शन वाज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। इट वाज यूज्ड बाय पुलकेशिन II, इट वाज यूज्ड बाय पुलकेशिन II, इट वाज यूज्ड बाय पुलकेशिन II। which who is known as father of Indology and first anthropologist, first anthropologist Al-Biruni, Al-Biruni, the first Muslim scholar who came to study India and its Brahmanical tradition, and that's why he is known as father of Indology and first anthropologist. All right, next question. Next question. Which of the following statements are not correct about Shamsuddin Iltutmish? Shamsuddin Iltutmish. He belongs to Ilbari tribe, correct. He shifted capital from Lahore to Delhi, correct. And hereditary succession to Sultanate was initiated by Iltutmish. All are correct. That means ki none of the above. None of the above. Then what is our correct match of administrative departments and their heads during the शेर शाह रूल? शेर शाह के रूल में देखिए मिलिट्री ऑफिसर शिकदार कहलाता था, मिलिट्री ऑफिसर शिकदार कहलाता था, लैंड रेवेन्यू अमीन के हाथ में था ठीक है, और अकाउंट्स करकुन्स के हाथ में था। तो तीनों सही हैं, दैट मीन्स की आंसर इज डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। मिलिट्री ऑफिसर शिकदार थे, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू अमीन थे और अकाउंटेंट थे करकुन्स, तो इसका आंसर है डी। तो ये मैंने 30 क्वेश्चंस किए, टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आप लोग इसको एकदम 2-3 बार वीडियो देख के इसको याद कर लीजिए। 30 क्वेश्चंस ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एलिमिनेशन या डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और सर्वोदय SNL के टेलीग्राम चैनल और उसको यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।